हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है उसके पार्ट सी की जो थ्योरी है हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 8C के हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देयर आर 21 न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं पहले 11 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपका कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस दी हुई है दैट इज 500 ओम। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया ड्रॉज अ करंट, करंट भी आपको दिया हुआ है 0.4 एम्पियर का। तो पहला पार्ट कहता है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। तो पावर जो होता है वो आपके पास आई स्क्वेयर आर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए आई आपको 0.4 दिया है, उसका स्क्वायर कर देंगे और साथ में आप यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तो हो गया आपका 0.16 इंटू 500। तो बेसिकली ये हो गया आपका 16 इंटू 5। और जब आप सॉल्व करते हो तो आपको पता है कि बेटा आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 80 वोट। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो आपने ऐसे करना था। बी पार्ट में कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स एंड। देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है। इस केस में 500 रेजिस्टेंस है, R आपका 0.4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 वोल्ट, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अपना पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम फॉर 2 मिनट्स। सो मेरे पास जो है करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर का एंड रेजिस्टेंस है मेरे पास 75 ओम का एंड जो टाइम है वो है 2 मिनट्स। बात यह है कि ऐसा सिस्टम के अंदर ये सेकंड्स में होता है, तो इसको 2 इंटू 60 करके 120 सेकंड्स में लिख देता हूं। इसके बाद वो कहता है आपको हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो हमें पता है बेटा कि H जो है वो हमारा आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। यहां पर I हमारा 2 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा। R बेटा 75 है और टाइम यहाँ पे 120 सेकेंड्स है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 36,000 जूल आपके पास आ जाता है। अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो कहता है कि हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे करेंगे। अब बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पास टाइम दिया हुआ है, मेरे पास करंट दिया हुआ है, तो जो करंट है वो हमारा चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज हो जाएगा मेरे पास करंट इनटू टाइम। करंट जो है वो है 2 एम्पियर, टाइम आपका 120 सेकेंड्स है। देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 240 कूलम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका बी पार्ट करना था। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू 60 वॉट लैंप रेटेड फॉर 250 वोल्ट। ठीक है, इफ द लाइन वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट हाउ इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द लैंप अफेक्टेड। देखिए पहली बात तो आपको जो पावर है वो दी हुई है 60 वॉट की। ठीक है, उसके बाद जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट का। ठीक है, तो कहता है करंट बताओ क्या होगा। सो जो करंट है वो तो हमारा हो जाएगा दैट इज P डिवाइड बाई V। तो यहाँ पर बेटा 60 वॉट डिवाइड बाय 250 आप कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। सॉल्व करेंगे 0.24 एम्पियर आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना पहला पार्ट कंप्लीट करना था। तो सेकंड पार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, वो कहता है कि अब जो लाइन वोल्टेज है वो 200 वोल्ट आपका हमारा हो गया है इंस्टेड ऑफ 250 वोल्ट। तो देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी बेटा, वो ये है कि जो लैंप का रेजिस्टेंस है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो हम एक्चुअली में यहाँ पर रेजिस्टेंस को पहले फाइंड आउट करते हैं और उसकी हेल्प से हम पावर को फाइंड आउट करेंगे अगर उसको वोल्टेज दी जाएगी 200 वोल्ट की। तो देखिए अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो बेटा वो तो होता है हमारे पास दैट इज V स्क्वायर बाई P। ठीक है ना, तो V जो है वो हमारा 250 था। ठीक है, इंटू मैं 250 कर देता हूँ, पावर यहाँ पे 60 आ जाएगा और इसको मैं एज इट इज यूज करूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है 6 से कैंसिल नहीं होगा तो ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, तो पावर क्या होगा। तो पावर वही V स्क्वायर बाय हमारे पास R होता है। V यहाँ पे 200 हो जाएगा, इंटू 200 हो जाएगा और डिवाइड बाय R। R की वैल्यू ये है तो दैट मीन्स 250 इंटू 250 डिवाइड बाय 60 है ना, तो ऊपर चला जाएगा, ये 60 यहाँ चला जाएगा आपका। अब आप देख सकते हो बेटा कि ये इससे कैंसिल हो गया
एंड इस कंडीशन में बेटा आपके पास यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली बेटा एक कैंसिल आपका यहाँ पर हो गया। तो जब आप इस सभी को सॉल्व करते हो बेटा तो आपका आंसर आ जाता है 38.4 वॉट, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वॉट एंड 250 वोल्ट, हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉ इफ कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई। तो देखिए 250 ही लिखा हुआ है, 250 ही सप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि I जो है वो हमारे पास P/V होगा। P यहाँ पर हमारे पास 100 दिया हुआ है, V 250 है। सॉल्व करेंगे 0.4 एम्पियर हमारा आ जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट में कहता है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वॉट, सो व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा V स्क्वेयर बाई P। तो V हमें दिया है 220 ना, तो 220 इंटू 220 और नीचे आपके पास 100 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर दो, 22 इंटू 22 484 ओम होता है और हमारा आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट में कहता है कि मुझे सेफ करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट क्या होता है बेटा आपके पास, दैट इज हमारे पास होता है P/V। तो हमारा जो P है वो हमें दिया हुआ है 100 वॉट और जो V है वो है 220। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर 0.45 एम्पियर आ जाएगा। वैसे अप्रोक्सीमेट होता है बट ठीक है, ये आपका 0.45 एम्पियर आंसर आ जाता है। फिर नेक्स्ट में कहता है कि अ बल्ब ऑफ पावर, पावर आपको दिया हुआ है दैट इज 40 वॉट है, इज यूज्ड फॉर 12.5 आवर्स ईच डे फॉर 30 डेज, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। देखिए जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड फाइंड करते हैं तो वो किलोवाट आवर में होता है। अब बात यह है कि ये वॉट में है, तो मैं डिवाइड बाय इसको 1000 कर देता हूँ ताकि ये आपका किलोवाट में बन सके। तो देखिए अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 0.04 किलोवाट हमारे पास पावर आ जाती है। जहां तक टाइम की बात है, टाइम है हमारे पास 12.5 आवर, ठीक है। एंड जो दिन है वो 30 डेज है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास हो जाएगी दैट इज पावर इनटू टाइम। सो पावर है 0.04 किलो वॉट। आवर्स की बात करें तो हमारे पास है 12.5, क्योंकि 30 डेज है साथ में, इसलिए मैं 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप सोल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर 15 किलो वॉट आ जाएगा, ठीक है। तो 15 किलोवाट आवर आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये कहता है कि देन इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड 750 वॉट एंड 230 वोल्ट, सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रेस इन 16 आवर्स। सेम वही तरीका हम यहाँ पे अप्लाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें टाइम भी दिया हुआ है। मुझे चाहिए पावर इनटू टाइम, तो पावर चाहिए मुझे किस में, किलोवाट में। तो पावर जो है वो हमें दिया हुआ है 750 वॉट ऑलरेडी, बस मुझे इसको डिवाइड बाय 1000 करना है और मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0.75 किलो वॉट, ठीक है। बाकी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम 16 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर 12 किलो वॉट आवर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। तो ये 230 की हमें कोई जरूरत नहीं थी इस न्यूमेरिकल के अंदर। फिर हमारे पास आता है बेटा कि एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम इज ऑपरेटेड एट 250 वोल्ट, सो कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इन 5 मिनट्स। पहले तो जूल में फाइंड करो, फिर किलोवाट आवर में फाइंड करो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें दी हुई है दैट इज 200 ओम, वोल्टेज हमें दी हुई है 200 वोल्ट एंड एनर्जी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको पहले ही कहा है बेटा कि पावर इनटू टाइम होता है। पावर जो है, और देखिए एक बात समझिए, जो मुझे आंसर है वो जूल में निकालना है, तो सारा कुछ ऐसे सिस्टम में होना चाहिए, मतलब वॉट में और टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पावर को देखो तो वी स्क्वायर अपॉन आर से मैं पावर फाइंड कर लूंगा। जहां तक टाइम की बात है, ये मिनट है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। ये मेरा स्टेप है जो मुझे फॉलो करना है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ये बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज अगर इसको ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर है तो मतलब आ गया 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। और इंटू ये आएगा 300 सेकेंड्स, तो मैंने यहाँ डाल दिया। आप एक 200 से कैंसिल कर सकते हो, आपको पता 3 2 6 होते हैं और बाकी 1 2 3 4,
तो 60,000 जो है आपके पास जूल आंसर आ जाता है। फिर वो कहता है सेकंड पार्ट के अंदर ना कि आपने उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो एक बात आपको मैंने पहले बताया था कि 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर 1 जूल निकालना है, दैट विल बी 1 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है, किलोवाट आवर। बात यहाँ हो रही है 60,000 जूल की। सो फॉर यहाँ पे कर देता हूँ बेटा मैं कि फॉर 60,000 जूल हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 60,000 डिवाइडेड बाय 3.6 10 टू द पावर 6 किलोवाट आवर। सॉल्व करेंगे आपका आंसर 0.0167 किलोवाट आवर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट कहता है कि अ बल्ब रेटेड 12 वोल्ट एंड 24 वॉट ऑपरेट्स ऑन अ 12 वोल्ट बैटरी फॉर 20 मिनट्स, सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड। देखिए सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन के अंदर जब वो करंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, सो आपको पता है बेटा कि पावर अपॉन वोल्टेज हमारा आंसर होता है। तो पावर जो है वो 24 दी हुई है, वोल्टेज 12 दी हुई है, आंसर सोल्व करें 2 एम्पियर आ जाता है। तो ये मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि मेरा एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेटा आपकी पावर इनटू टाइम। एक बात याद रखना, जब तक आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया जाता कि किलोवाट आवर में निकालना है, आपका हमेशा आंसर जूल में होना चाहिए। और अगर आपका आंसर जूल में है तो हर एक टर्म एसआई सिस्टम में होना चाहिए। मतलब अब इस केस में पावर आपको दिया हुआ है 24, तो मैं 24 को 24 ही रख रहा हूँ, लेकिन जहां तक बात आ रही है टाइम की, वो मिनट में दिया हुआ है, तो पहले मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा लाइक दिस, ठीक है। तो अब इस केस में देख सकते हैं बेटा, ती आ गया आपके पास 6 2 12, तो 12 इंटू जब आप करेंगे 24 तो आपके पास आएगा 288, और 2 जीरोस तो ये है ही है। तो इस तरह से बेटा आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है लाइक दिस। क्लियर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर कहता है करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर हुज एंड्स आर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट, सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सो देखिए आपको पता है बेटा कि आई आपको दिया हुआ है, ठीक है, वी आपको दिया हुआ है, आर निकालना है, ओम्स लॉ लगाओ सीधा, आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। सो वी है आपका 15, नीचे आ जाएगा बेटा 0.2, आंसर आपका आ जाएगा दैट इज 75 ओम। सेकेंड पार्ट में वो कहता है बेटा आपके पास कि हीट एनर्जी बताओ क्या होगी 1 मिनट के अंदर। तो हीट का फॉर्मूला बेटा क्या होता था, आई स्क्वायर आर टी, राइट। सो आई जो है इस केस में है बेटा मेरे पास दैट इज 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर आर 75, और टाइम 1 मिनट है तो 60 सेकेंड्स। प्लीज हमेशा याद रखना, कन्वर्ट करना मत भूलना बेटा प्लीज, ठीक है। तो जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर 180 जूल आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेटेड 240 वोल्ट एंड 60 वॉट if two such lamps are connected in series across a 240 volt main supply, explain why each one appears less bright। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो जहां तक रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो वो हमारा दैट इज वी स्क्वायर बाय पी होता है। वी जो है वो 240 दिया हुआ है, इंटू 240 करूंगा क्योंकि स्क्वायर है, पी की जगह पे बेटा 60 वोट आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो 960 ओम इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए आपको पता है ना बेटा, ये देखो ये आपका 4 से गया, 4 4 16, 1 4 2 8 9, 960 ओम आपके पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब वो कहता कि क्या फर्क पड़ेगा जब वो सीरीज में होंगे। पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसका करंट फाइंड कर लेते बेटा, क्योंकि अब आप बोलोगे करंट क्यों फाइंड करना। किसी भी लैंप का ज्यादा ब्राइट होना या कम ब्राइट होना इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा फिलामेंट के थ्रू, तो जो फिलामेंट है वो ज्यादा आपका ग्लो करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा तो वो ब्राइट ज्यादा होगा, ठीक है। सो कम करंट फ्लो करेगा तो वो जो है जो जो उसका फिलामेंट है वो कम हीट अप होगा, सो कम अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो अपने में से बाहर निकालेगा। सो दैट इज द रीजन वाई कि हम हमेशा जब ब्राइटनेस की बात करते हैं तो करंट फाइंड करके ही उसको जस्टिफाई करते हैं। ऑलराइट, सो जब मैं आई की बात करता हूँ बेटा यहाँ पर, तो आई के केस में हो जाएगा दैट इज वी
V डिवाइडेड बाय R, ठीक है, यही है ना। तो V हमारा है 240 और मैं R जो है वो 960 है मेरा। आप देख सकते हो बेटा जी कि इस केस के अंदर ये इससे जाएगा 4 से, 4 1/4। सो बेसिकली 1/4 होता है 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में वो ये कहता है कि उनको मैंने सीरीज में लगा दिया हुआ है, ठीक है, दो सच लैंप्स को मैंने सीरीज में लगाया हुआ, तो एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, दोनों का एडिशन, उसके हिसाब से देखा जाए। तो अब अगर मैं करंट को फाइंड करता हूं, ओके, करंट को अब मैं फाइंड अगर करूं तो आएगा 240 डिवाइडेड बाय 960 प्लस 960, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स 240 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 960, ये मेरा 4 से गया, तो मतलब 0.125 एम्पियर ये मेरे पास करंट आ जाता है। तो अब आप खुद देख सकते हो इस कंडीशन के अंदर जो करंट है वो आपका आधा हो गया है। सो करंट अगर आपका आधा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब वो कम आपका ब्राइट होगा। सो दैट इज द रीजन और वाई कि दोनों बल्ब जो है वो लेस ब्राइट दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8C के फर्स्ट 11 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके जो सॉल्यूशंस है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।